मसीही जीवन में प्रतिबद्धता की बात, कमिटमेंट की बात बहुत अनिवार्य होती है। जब हम मसीही जीवन की बात करते हैं तो हम परमेश्वर के द्वारा निर्धारित सीमाओं में अपनी जिंदगी जीने की बात करते हैं। इन सीमाओं के बाहर हम जाते हैं तो संसार से समझौता कर लेते हैं और विनाश के मार्ग पर चले जाते हैं। इसलिए जिंदगी में कुछ प्रतिबद्धता, कुछ सीमा हमारे सामने होना आवश्यक है, जिसके भीतर हम जीवन यापन करें, जिसके भीतर रह करके हम आनंद करें, परिपूर्णता का जीवन जिएं, एक गवाही हमारी जिंदगियों से हो सके। ये सीमाएं परमेश्वर के वचन में निर्धारित हैं। ये सीमाएं प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में निर्धारित दिखाई दी और उन्होंने अपना उदाहरण रखकर हमारे लिए किस प्रकार से हम मसीही जीवन को परमेश्वर के द्वारा निर्धारित दायरों में जी सकते हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत किया। तो आइए जो मुद्दे की बात है उस पर हम आ जाते हैं, जो प्रतिबद्धता से जुड़ी हुई है, जो प्रतिज्ञाओं से जुड़ी हुई है, और वो ये कि हम अपनी इस संसार में जो दौड़ है हमारी, इस संसार में जो हमारी यात्रा है, उसको हम विश्वास योग्यता से पूरा करें। यदि अंत भला तो सब भला, ये बात सब जगह कही जाती है। कितनी बार हम खेलों को देखते हैं, खेल प्रारंभ होते हैं और हमारी भारत की टीम की शुरुआत ऐसा लगता है जिसको कहते हैं लड़खड़ाती हुई पारी से प्रारंभ हो रही है, परंतु बात प्रारंभ की तो उतनी प्रमुख नहीं है। बात यह है कि अंत कैसा हुआ। अंत में अगर जीत हो जाती है तो प्रारंभ की लड़खड़ाती हुई पारी का कोई अर्थ नहीं रहता। धीरे धीरे हमने दौड़ना प्रारंभ किया, अपनी जिंदगी में सही रास्ते पर हम दौड़े। जैसे ओलंपिक का कोई खिलाड़ी है जो दौड़ में भाग ले रहा है और पहले राउंड में वो थोड़ा धीरे दौड़ रहा है, दूसरे राउंड में उसकी गति तेज होती है और फिर जब अंतिम राउंड आता है तो हम पाते हैं कि वो स्वर्ण पदक जीत जाता है। किसी ने कहा है, इट इज नॉट हाउ वेल यू स्टार्ट बट हाउ यू फिनिश। और ये बात इस बात पर निर्भर है कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रतिबद्धता का, प्रतिज्ञाओं से परिपूर्णता का, परमेश्वर के प्रति जो हमने प्रतिज्ञाएं की हैं उनके दायरों में हम अपनी जिंदगी का निर्वहन करते हैं। चाहे ये हमारी व्यक्तिगत जीवन की बात हो, चाहे ये हमारे वैवाहिक जीवन की बात हो, मसीही जीवन के दायरों में हमको आगे बढ़ना है और उन्हीं में हमको जीना है और उसी रास्ते पर चलते हुए हमें अपने जीवन की दौड़ को पूरा करना है। बहुत से ऐसे लोगों के उदाहरण हम पाते हैं जिन्होंने प्रारंभ तो बहुत अच्छा किया, परंतु अंत में उनका जो समापन हुआ वो बहुत दर्दनाक हुआ, वो विनाशकारी हुआ। यहूदा का उदाहरण हमारे सामने है। हम देखते हैं कि यहूदा की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बन गया, उसमें योग्यताएं थी, धन की थैली उसके पास होती थी, धन को कैसे नियोजित करना है, व्यवस्थित करना है, उसको इस बात का ज्ञान था। और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी अयोग्यताओं को, उसकी कमियों को देखते हुए नहीं, परंतु उसकी योग्यता को और उसके समर्पण को देखते हुए उसको शिष्य बनाया था। यहूदा नाम का अर्थ होता है परमेश्वर की महिमा हो। निश्चित वह ऐसे परिवार से आया होगा जहां उसके माता पिता ने नाम रखा होगा यहूदा, कि इसकी जिंदगी से परमेश्वर की महिमा हो। पर हम जानते हैं अंतिम समय में वो 30 चांदी के सिक्के एक तरफ होते हैं और वो समझौता कर लेता है, वो बिक जाता है और तब प्रभु यीशु मसीह का कथन आता है कि भला होता ऐसे मनुष्य का जन्म ही ना होता। और हम जानते हैं कि किस प्रकार वो अपने जिंदगी को समाप्त कर लेता है। लूसीफर के विषय में बड़ी स्पष्ट सी बात है, वो तो स्वर्ग का दूत हुआ करता था, वो तो परमेश्वर की महिमा करता था, उसका तो स्वर्ग में विशिष्ट स्थान था, परंतु जब वो घमंड से भर जाता है तब क्या होता है, वो परमेश्वर की बराबरी करने लगता है। और होता यह है कि उसके मन में जब घमंड भर जाता है तो उसको स्वर्ग से निकाल दिया जाता है और यही लूसीफर शैतान हो जाता है।
शैतान बन जाता है और परमेश्वर के विरोध में षड्यंत्र रचता है और आज भी रच रहा है। सुलेमान का उदाहरण हम देखते हैं। दाऊद और बतशेबा से वो जन्मा था और सुलेमान शब्द का अर्थ होता है यहोवा का प्रिय। और सुलेमान ने बहुत महान काम किए। उसने जो कुछ कहा, उसने जो कुछ लिखा, वो जैसा जीवन जिया, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई उसकी जिंदगी में अच्छाइयां कम होती गई। परमेश्वर के प्रति उसका जो समर्पण था वो कम होता गया। कि जब उम्र बढ़ती है तो परमेश्वर के प्रति समर्पण घटता जाता है। होना यह चाहिए कि उम्र के साथ साथ हम परिपक्व हो जाएं, परमेश्वर की निकटता में हम चलें, प्रभु यीशु मसीह के समान हम अपने स्वभाव को बनाएं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव वैसा ही हमारा भी हो, परंतु हुआ नहीं ऐसा। पहला राजा उसके 11वें अध्याय की 4 से 6वीं आयतों में यदि हम देखें तो यहां पर पाते हैं कि लिखा हुआ है, सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से ना लगा रहा। और उसके बाद जो लिखा हुआ है वो बहुत दुखद है। लिखा हुआ है, और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। जीवन के अंत में सुलेमान के ऊपर जो मुहर लगी वो क्या लगी? और सुलेमान ने जो किया वो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। पर कुछ ऐसे लोग भी हुए, बहुत से उदाहरण है बाइबल में, जिनका जीवन बहुत ही अंधकारपूर्ण था, जिनका जीवन शापित था, जिनका जीवन पाप से भरा था, परंतु जब वो प्रभु यीशु मसीह की निकटता में आए और प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता से परिचित हुए, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों को सुना, उसकी शिक्षा को सुना, उसकी शिक्षा को उसके जीवन में देखा और उसको अपने हृदय में ग्रहण किया और उसके अनुसार वो जीने लगे, तो उनकी जिंदगी का कायांतरण हो गया, उनकी जीवन में आमूल परिवर्तन आ गया। हम पापनी स्त्री का वर्णन पाते हैं। पापनी स्त्री जो कि वेश्या के समान जिसका जीवन था, वो प्रचारिका बन जाती है। हमारे सामने उदाहरण है, वो व्यक्ति जो झोले का मारा हुआ था, जो पैरालाइज था, जो अपने आप कुछ नहीं कर सकता था, उसको शारीरिक चंगाई मिलती है और उसके साथ साथ उसको आत्मिक चंगाई मिलती है। प्रभु यीशु मसीह के पास लाया जाता है और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। ना सिर्फ तू अब उठ जा, चल फिर, परंतु तेरे पाप क्षमा हुए और उसको परिपूर्णता का जीवन मिल जाता है। कोढ़ से भरा हुआ मनुष्य जब धन्यवाद देने प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो प्रभु यीशु मसीह उसे देखकर प्रसन्न होते हैं, उसको आशीष देते हैं परिपूर्णता के जीवन की, क्योंकि उसके जीवन में एक प्रतिबद्धता थी। वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति धन्यवाद से भरा हुआ था और उसको इस बात का एहसास था कि उसको प्रभु के पास लौटना है, उसको प्रभु को धन्यवाद देना है, उसको अपनी गवाही प्रभु के सामने रखना है कि प्रभु तेरे स्पर्श ने कितना महान कार्य किया। जक्कई जो कि महसूल लेने वाला था, जो भ्रष्टाचारी अधिकारी था, जब प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आता है, उसकी शिक्षाओं को सुनता है, उसके जीवन को देखता है, प्रभु यीशु मसीह उसके घर जाता है और तब जक्कई बदल जाता है, उसका दिल बदल जाता है और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। वो डाकू जिसने जीवन भर घृणित कार्य किए होंगे, ना जाने कौन कौन से अपराध किए होंगे, उसको मृत्यु दंड मिला, परंतु अंतिम सांसों में उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया कि इसका राज्य इसकी मृत्यु के बाद आएगा। चेले तो छोड़कर भाग गए, उन्होंने सोचा बात खत्म हो गई, अध्याय समाप्त हो गया, परंतु डाकू जानता था कि इस प्रभु यीशु मसीह का राज्य इसकी मृत्यु के बाद आएगा, ये मृत्यु उसको रोक नहीं सकती। और तब वो प्रभु से कहता है, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और तब प्रभु यीशु मसीह उससे वायदा करते हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जिंदगी के अंतिम समय में भी जो प्रभु यीशु मसीह की निकटता में आए,
तो उन्होंने प्रतिज्ञा की, प्रभु यीशु मसीह को पहचाना और उसके पीछे चलने की प्रतिबद्धता, अपने जीवन का समय जो भी बाकी था वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुरूप जिया। बहुत से और उदाहरण हम देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 5वें अध्याय की 21वीं आयत के आगे हम हनोक के विषय में पाते हैं। हनोक की उम्र 365 वर्ष की हुई और लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। जब वो 365 वर्ष का हुआ तब लिखा हुआ है कि वह लोप हो गया। परमेश्वर के साथ चलता रहा और वह लोप हो गया, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। बड़ा प्रमुख शब्द है, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक का प्रतिबद्धता का जीवन कि मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूंगा। किसी टीकाकार ने बहुत खूबसूरती से लिखा है, परमेश्वर और हनोक साथ साथ चलते रहे। दिन गुजरे, माह बीते, वर्ष निकल गए, शताब्दियां आईं, हनोक चलता रहा, परमेश्वर के साथ चलता रहा। 300 वर्षों तक चलता रहा। उसके बाद परमेश्वर ने हनोक से कहा, हनोक तेरा घर तो बहुत पीछे छूट गया, अब मेरे घर चल, तू थक गया है, मैं तुझे उठा लेता हूं। और तब हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया। मूसा के विषय में वर्णन है, व्यवस्था विवरण उसका 34वां अध्याय उसकी 5वीं से 7वीं आयतों में लिखा हुआ है कि तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब देश में मर गया और उसने उसे मोआब देश के बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा। कितने आदर की बात है कि परमेश्वर ने स्वयं मूसा को मिट्टी दी। क्यों? क्योंकि मूसा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। मूसा परमेश्वर के प्रति प्रतिबद्ध था। उसने जो परमेश्वर से प्रतिज्ञा की उसका निर्वहन उसने किया। उसी प्रकार हम पौलुस के जीवन के विषय में पाते हैं। नए नियम में यदि हम देखें तो बहुत सी आयतें हमको मिलती हैं कि किस प्रकार पौलुस का जीवन था, किस प्रकार उसको प्रताड़ित किया गया। जब उसने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया, जब उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया, जब वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रतिबद्ध हो गया, तो उसके जीवन में सताव आया, उसको कोड़े लगाए गए, उसको मारा गया, उस पर पथरवाह किया गया, उसकी नावें टूट गई, वो समुद्र में पड़ा रहा, वो जंगली जानवरों के जोखिमों में वो चलता रहा, भटकता रहा, गांव गांव शहर शहर प्रचार करता रहा, प्रभु यीशु मसीह की गाथा गाता रहा। और प्रभु यीशु मसीह की राह से वो नहीं डगमगाया। उसके जीवन में उसने प्रतिज्ञा की थी। और इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय उसके 18वीं आयत में पौलुस लिखता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम अपनी आंखें उन अनदेखी वस्तुओं की ओर लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा और तब हमको परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। उसे मालूम था कि इस प्रतिबद्धता के मार्ग पर चलते हुए, अनदेखी वस्तुओं को देखते हुए, परमेश्वर के प्रेम को देखते हुए, प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त उद्धार को देखते हुए, आत्मा के मोक्ष को देखते हुए, कठिनाइयों को सहते हुए, वो जानता था कि इस संसार का जीवन थोड़ा है, हम तो इस संसार से चले जाएंगे, परंतु हमको वो घर मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं है परंतु परमेश्वर के द्वारा तैयार किया हुआ भवन है जो उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए बनाया है। जनरल डगलस मैकार्थर जो कि यूएसए के सेना के नायक थे, अपने 75वें जन्म दिवस पर कहते हैं कि तुम्हारी उम्र तुम्हें बूढ़ा नहीं बनाती, तुम्हारी सोच तुम्हें बूढ़ा बनाती है।
हार मान लेना तुम्हें बूढ़ा बनाती है। प्रतिबद्धता की राह से दूसरी तरफ चले जाना तुम्हें बूढ़ा बनाती है। परिस्थितियों को हावी होने देना तुम्हें बूढ़ा बनाता है। निराशाओं को, नकारात्मकता को मन में बसा लेना तुम्हें बूढ़ा बनाता है। निराशा की मानसिकता तुम्हें बूढ़ा बनाती है। नकारात्मकता की सोच तुम्हें बूढ़ा बनाती है। किन बातों की प्रतिज्ञा करना है, बहुत संक्षिप्त में हम देखेंगे। पहली बात, हमें प्रतिज्ञा करना है कि हम निरंतर परमेश्वर के साथ चलेंगे और हमारा जीवन प्रार्थनाओं का होगा। जो लोग प्रार्थनाओं का जीवन जीते हैं, जिनकी जिंदगी में प्रार्थनाओं की प्राथमिकता होती है, जिनकी जिंदगी में परमेश्वर के साथ संवाद बना रहता है, जो परमेश्वर की आवाज को उसके वचन के माध्यम से सुनते हैं, वो लोग आशीषित होते हैं। वो लोग परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी के अंत तक चलते हैं। दे फिनिश वेल हु प्रे। बहुत सारे उदाहरण हैं बाइबल में जिनको गिनना भी कठिन होगा। एलिया प्रार्थना करता है और आसमान से वेदी पर चढ़े हुए बलिदान पर आग बरस जाती है और ऐसा आश्चर्य कर्म होता है कि सारे देश में तहलका मच जाता है। इफिसियों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय की 18वीं आयत में लिखा है, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना किया करो। बाइबल में अद्भुत प्रार्थनाओं का वर्णन है। इब्राहिम की प्रार्थना का, एलिया की प्रार्थना का, योना प्रार्थना करता है मगरमच्छ के पेट में, मूसा की प्रार्थना का, यहोशू की प्रार्थना का जहां पर सूर्य ठहर जाता है, समय थम जाता है, दाऊद की प्रार्थना का जहां गोलियात धाराशायी हो जाता है, यीशु की प्रार्थनाओं का जहां मृतक जीवित हो जाते हैं। प्रार्थना का जीवन, क्या हमारी प्रतिबद्धता है कि हम अपने दिन को प्रारंभ प्रार्थना से करेंगे? क्या हमारी इस बात पर निश्चितता है कि प्रार्थना की शक्ति वास्तव में परमेश्वर की शक्ति है? क्या हम इस बात को जानते हैं कि जहां संवाद नहीं होता वहां संबंधों का अंत हो जाता है और इस प्रार्थना के द्वारा हमारा संवाद बना रहना चाहिए। जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना के प्रति प्रतिबद्ध हैं, वो विजय का जीवन जीते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, साहस, करेज से भरा हुआ जीवन। हमारी प्रतिबद्धता है, प्रतिज्ञा है कि हम परमेश्वर की राह से लौटेंगे नहीं। जिस युवा ने यह गीत लिखा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यह गीत लिखा गया और जो वहां की ट्राइब है, वहां पर एक व्यक्ति, एक परिवार जिसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था, उसके प्रमुख ने इस गीत को लिखा और इस गीत के लिखने के बाद उसके परिवार की हत्या कर दी गई। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, संसार को छोड़ के सलीब को लेके ना लौटूंगा ना लौटूंगा, अगर कोई मेरे साथ ना जाए ना लौटूंगा ना लौटूंगा। बहुत आश्चर्यजनक घटना हुई इस बात से, क्योंकि उस व्यक्ति में साहस था और उसके साहस के कारण उस ट्राइब का जो प्रमुख था, जो ट्राइबल चीफ था और जितने अगुए थे, उन सब ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। जब देखा कि मृत्यु के अंत तक, कत्ल कर दिए जाने तक ये विश्वास योग्य बने हुए हैं, ये साहसी बने हुए हैं, इनमें तो मौत का भय है ही नहीं। ये जो साहस प्रभु यीशु मसीह में हमको प्राप्त है कि तुम हमारे शरीर को तो घात कर सकते हो, परंतु आत्मा की हानि होगी नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम उस साहस में बने रहें, उस साहस के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हो। दाऊद सारे पलिश्तियों के सामने अकेला खड़ा रहा। एलिया 450 बाल देवता के जो पुजारी थे उनके सामने अकेला खड़ा रहा
और विजयी हुआ। दानियल, हम जानते हैं, नबूकदनेस्सर की प्रजा के सामने, लाखों लोगों के सामने अकेला रहा, और तब हुआ यह कि दानियल की गवाही के द्वारा सारे देश में परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया गया। एस्तर राजा क्षयर्ष के सामने अकेली खड़ी होती है, और एस्तर के 4 अध्याय की 16वीं आयत में वो कहती है, मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। इफ आई पेरिश आई पेरिश, दैट इज कमिटमेंट। ये प्रतिबद्धता है, ये प्रतिज्ञा है। मूसा फिरौन के सामने जाता है और कहता है, मेरे लोगों को जाने दे, लेट माय पीपल गो, उस करेज के साथ, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। क्या हम में साहस है आज संसार की चुनौतियों का सामना करने के लिए? आज जो एडिक्शन की बात है, जो नशे की बात है, जो अश्लील साहित्य की बात है, जो गंदगी से भरी हुई मूवीज की बात है, जो इंटरनेट पर जो गंदगी पाई जाती है, जो माता पिता के अनादर की बात है, जो नायक है, जो अच्छा है, उसका मजाक उड़ाने की बात है, ऐसे टीवी सीरियल चलते हैं। समझौता करने की बात है, जिसको जैसा उचित लगे वो वैसा कर ले। समलैंगिक विवाहों को स्वीकृति देने की बात है, जो परमेश्वर की आदेश का, उसके नियम की खिलाफत की बात। अबॉर्शन की बात है, जो कि हत्या के बराबर गंभीर पाप परमेश्वर के वचन में बताया गया है। टोने टोटके में हम लगे हुए हैं, कहीं काला टीका लगा रहे हैं, कहीं थोड़े से समझौते के लिए घूस ले रहे हैं, अपने लाभ के लिए झूठ बोल रहे हैं। ये सारी बातें आज संसार में है। क्या हमारी प्रतिबद्धता हमारे जीवते परमेश्वर के प्रति है? क्या हमारा विश्वास उसकी प्रतिज्ञाओं पर है, उसकी सामर्थ पर है, उसके वचन पर है, उसकी निश्चितता पर है, इस बात पर है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते? वो साहस होना चाहिए। एक और बात, वो ये, हमें निरंतर अनंत की ओर देखते रहना है। पौलुस कहता है कि हम तो अनदेखी बातों को देखते रहते हैं, हमको उस बड़े चित्र की ओर देखना है। यदि हमको अपनी जिंदगी की दौड़ को विश्वास योग्यता से पूरा करना है तो हमारी प्रतिबद्धता होना चाहिए कि हर दिन, हर समय में, हर निर्णय में, परिवार के हर कदम में हम उस बड़े अनंत के चित्र को देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। क्या वो प्रतिबद्धता हमारी जिंदगी में है कि नहीं? पौलुस अपने जीवन के अंतिम समय में, जब वो कैद में है, जब वो बुढ़ापे में है, जब वो पीड़ाओं में है, वो फिलिपियों के पत्र उसके 3 अध्याय की 13वीं-14वीं आयत में लिखता है कि केवल मैं यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूलकर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं कि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। इस पीड़ा के बावजूद मेरा चिंतन बढ़ रहा है, इस कैद के बावजूद मेरे पत्र सारे संसार में फैल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन के प्रचार को ये हथकड़ियां, ये बेड़ियां, ये सलाखें रोक नहीं सकती, मृत्यु भी रोक नहीं सकती। रोमियो 8 उसकी 38वीं और 39वीं आयत, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। दुनिया की कोई और ताकत हमको अलग नहीं कर सकती यदि हमारी प्रतिबद्धता इस प्रभु यीशु मसीह के प्रति है और उसके मार्ग पर हम बढ़ते जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय की 4 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इफिसुस की कलीसिया से, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। कहीं हमारे साथ ऐसा तो नहीं? आज हम इस बात की जांच करें कि हमारा प्रेम प्रभु यीशु मसीह के प्रति बढ़ता जाता है, हमारी प्रतिबद्धता परमेश्वर के वचन के प्रति बढ़ती जाती है। कोई प्रेम करने की शिक्षा तो दे सकता है,
कोई प्रार्थना करने की शिक्षा तो दे सकता है, कोई विश्वास में आगे बढ़ने की शिक्षा तो दे सकता है, कोई परमेश्वर के वचनों पर आगे बढ़कर विजयी जीवन में जाने की शिक्षा तो दे सकता है, पर मेरे लिए, आपके लिए कोई निर्णय नहीं कर सकता। ये निर्णय हमको करना है, ये हमारा निर्णय होना चाहिए। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। यदि हम उन प्रतिज्ञाओं के दायरे में जो मसीही जीवन में हमने परमेश्वर से की हैं, जिनके द्वारा हमें आशीषित जीवन प्राप्त हुआ है, अनंत जीवन प्राप्त हुआ है, उद्धार प्राप्त हुआ है, उनमें यदि हम बने रहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए ये राह वो राह है जो हमें परमेश्वर के धाम में पहुंचाएगी, हमको अनंत जीवन देगी। बारना की एक पुस्तक है जिसमें बारना ग्रुप ने, बारना समूह ने बहुत सी रिसर्च की है, और उस रिसर्च में लिखा हुआ है कि प्रतिवर्ष, मेहरबानी से इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, प्रतिवर्ष 1,25,000 मसीही औसतन मारे जाते हैं अपने विश्वास के कारण, अपने विश्वास में दृढ़ रहने के कारण, अपने विश्वास की बुलंदियों के कारण, अपनी प्रतिज्ञाओं का निर्वहन के कारण 1,25,000 मसीहियों का कत्ल प्रतिवर्ष कर दिया जाता है। आज हमारे सामने बाधाएं आती हैं, आज हमारे सामने विषमताएं आती हैं, आज हमारे सामने मृत्यु का भय आता है, आज हमारे सामने ये विभिन्न नई नई बीमारियों का खौफ आता है। क्या हमारी प्रतिबद्धता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि उस परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई बात अलग नहीं कर सकती। इस संसार की कोई ताकत हमको हमारे परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकती, यदि हमारी प्रतिबद्धता प्रभु यीशु मसीह के प्रति है और उसी के दायरे में हम आगे बढ़ रहे हैं। इन वचनों से परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।